25 कोलोरिंग में करप्शन प्रैक्टिसेस जो है काफी ज्यादा हो रहा है। दूसरा जगह में साल साल बढ़ते जाता है, उतना डेवलपमेंट होता है, लेकिन हमारा 25 कोलोरिंग में जितना साल बढ़ रहा है उतना बैकवर्ड हम लोग वापस जा रहे हैं। अगर इसी तरह करप्शन अगर करते रहेगा तो आने वाले 10-15 साल में हम लोग और भी 50-60 ईयर्स बैक चला जाएगा। अपने लीडर को भी सवाल से ग्राम पंचायत मेंबर से लेके हमारा ऑनरेबल एमएलए तक, ये अब कर ग्राम पंचायत मेंबर्स, हमारा जिला परिषद मेंबर्स, जब इलेक्शन होता है आप लोग बड़ा बड़ा रैली जाके भाषण मारता है कि हम ये करेगा, लेकिन जब इलेक्टेड होने के बाद क्या करता है, स्कीम को चुप चुप के आप भी शायद मिला है क्या, आज तक आवाज नहीं उतारा ये चीज को लेके। गुड आफ्टरनून एवरीवन, रिस्पेक्टेड ऑल द मीडिया फ्रेटर्निटी, myself Mr. Bamang Tawik, General Secretary, Coloring Dam and Percy Parlo and Sally Students Union. Along with me, my President Mr. Riyad Dade and Mr. Niso Achung, Assistant General Secretary. Today, we the team KASU have come to this press conference to address the issues, to address the corruption being practices in 25 Coloring constituency. तो आज हम यहाँ, being the student representative of 25 Coloring constituency, it is our sole responsibility to tackle any kind of issue related to the student community. इसलिए अपना responsibility को समझते हुए आज हम यहाँ प्रेस क्लब में हम आज आए हैं एड्रेस जो इश्यूज चल रहा है हमारा 25 कोलोरिंग में, जो करप्शन प्रैक्टिसेस कर रहा है हमारा कोलोरिंग में, उसको हम यहाँ पब्लिक के सामने एड्रेस करने आए हैं। तो हमारा आज का जो एड्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है, एक स्कीम है फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से 2024 में 22 फरवरी 2024 में कंस्ट्रक्शन ऑफ डबल स्टोरी बॉयज हॉस्टल एट बीकेवी कोलोरिंग में 1 CR का एस्टिमेटेड कॉस्ट में सैंक्शन होता है, अप्रूव होता है। तो आउट ऑफ 100 CR, आउट ऑफ 1 करोड़ से उसी साल फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 50 लाख का रिलीज करता है गवर्नमेंट, एलोकेट करता है ऐसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। लेकिन यहाँ हमने ये देखा कि फॉर्म तो ले लिया गवर्नमेंट से, लेकिन यहाँ में स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर रहा है। जो बीकेवी स्कूल में डबल स्टोरी बॉयज हॉस्टल जो बीकेवी स्ट्रक्चर ही खड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन पैसा को है, फाउंड को है, या डिपार्टमेंट या जो भी XYZ जो कॉन्ट्रैक्टर है इन्हें उतार लेता है पैसा को बिना काम का। Then in same case in the year 2024 and 25 financial year में जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है जो 50 लाख का जो रिमेनिंग था, उसको फिर गवर्नमेंट जो है 2024 एंड 25 में फिर गवर्नमेंट फाउंड को दे देता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में रिलीज किया था ऐसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50 लाख। देन सेकंड इंस्टॉलमेंट में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में फिर 50 लाख को रिलीज किया। तो यहाँ में हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये 1 CR का जो डबल स्टोरी कंस्ट्रक्शन ऑफ डबल स्टोरी बॉयज हॉस्टल जो है बीकेवी में हमने ग्राउंड विजिट भी किया चेक करने के लिए, वह बिल्कुल भी स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ में सिर्फ खाली पैसा को ही खाली उठा लिया है, पैसा खा दिया बिना स्ट्रक्चर का, बिना ये करके। तो ये हमारा सवाल ये है कि बिना काम करके आप कैसे पैसा को आप खा सकते हैं, नंबर 1। एंड सेकंड जो है, यहाँ में हमने कागज डिटेल हमने निकला है, ये जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ जितना अमाउंट जो कौन सा फाइनेंशियर में कौन लिया है, यहाँ दिखाई दे रहा है 50 लाख जो है आपका फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 23-24 में जो रिलीज किया गया था, उसको जो है हमारा PWD जो स्कीम है फंडिंग दिया है PWD डिपार्टमेंट। उस समय का जो एक्शन था श्री नंगब्या तदा संग्राम इंजीनियर और संग्राम डिवीजन का है। उसके बाद इस बार जो 24-25 में जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट पैसा रिलीज हुआ है 50 लाख का, तो इसमें हम लोग कागज एज पर डिटेल रिकॉर्ड हमको ये पता चलता है कि इसमें पैसा को बिना वर्क का पैसा को उतार लिया है। किसमें गया बोलने से, एक फार्म होल्डर है श्रीमती युमलन सीमे बोल के एक प्रोपराइटर है, उसका फार्म है क्या एंटरप्राइजेस बोल के, उसी का फार्म में ही पूरा पैसा देन लेन किया गया है विदाउट एनी वर्क, एनी कंस्ट्रक्शन में पैसा इसी नाम पे किया गया है। और इसमें जो है ए जो इंचार्ज है सब डिवीजन कोलोरिंग में, ये नगरम पीतर, तो ये ऑफिसर से नगरम पीतर और उसका बीवी मिसेस का नाम है, फॉर्म बना के उसी में पैसा को प्राप्त उठा लिया।
तो इसी को लेके आज हमारा पब्लिक को हम ये बताना चाह रहे हैं कि 20 कॉलोरिंग में करप्शन प्रैक्टिसेस जो है काफी ज्यादा हो रहा है। दूसरा जगह में साल बढ़ते जाता है उतना डेवलपमेंट होता है, लेकिन हमारा 20 कॉलोरिंग में जितना साल बढ़ रहा है उतना बैकवर्ड हम लोग वापस जा रहे हैं। तो अगर इसी तरह करप्शन अगर करते रहेगा तो आने वाला 10-15 साल में हम लोग और भी 50-60 ईयर्स बैक चला जाएगा। सो इन दिस रिगार्ड ये जो एजुकेशन से जो स्कूल जो यहाँ करप्शन जो 1 CR का जो करप्शन बिना काम का पैसा उठाया है, 50 लाख तो पहले पास गया वाला जो उसमें हमारा MLA जो था, हमारा फॉर्मर MLA श्री लोकम तसल का अंदर में पैसा को बिना काम करके उठाया गया है। सेकंड जो है इस बार जो 24-25 में जो सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया गया है हमारा ऑनरेबल MLA का टेन्योर में है। इसी तरह पूरा पैसा को बिना काम करके पूरा पैसा को कर रहे हैं। और कितना सारा काम होगा जो बिना अनसीन जो करप्शन हम लोग दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारा पब्लिक सब अवेयर होना पड़ेगा इस चीज को लेके। और रिगार्डिंग इसी रिगार्ड को लेके स्पेशली मैं सवाल करना चाहूंगा हमारा 21 कॉलोरिंग एम्प्लॉय फोरम को भी। मैं आपको इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि ये जो ऑफिसर जो भी इन्वॉल्वमेंट है करप्शन में डिपार्टमेंट में लेके जो भी जो ऑफिसर्स है ये कहीं ना कहीं आपका ही मेंबर है। 21 कॉलोरिंग एम्प्लॉय फोरम जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी लीडर है, आप लोग सुनिएगा। आपसे हमारा सवाल इसलिए आपको सवाल कर रहा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये जो ऑफिसर जो करप्शन जो इन्वॉल्वमेंट जो कर रहा है ये आपका ही मेंबर्स है, आपका ही एम्प्लॉय फोरम का प्राइमरी मेंबर्स है। तो ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको सही डायरेक्शन में लेके जाओ, सही गाइड करो। क्योंकि आपका भी मोटो ये है, स्पेशली हमारा 21 कॉलोरिंग एम्प्लॉय फोरम का आपका भी मोटो ये है फॉर द वेलफेयर एंड फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ 21 कॉलोरिंग के लिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं आप लोग भी कोई आवाज नहीं उतारा है। आपका ऑफिस आपका ऑर्गेनाइजेशन अंदर में भी बहुत ऑफिसर्स ये करप्शन कर रहा है, उसको आप लोग गाइड करने से ठीक है, आप लोग सही डायरेक्शन में लेके आप लोग ट्रेवलिंग करने से ठीक है। ये मेरा रिक्वेस्ट है। नॉट ओनली टू द कॉलोरिंग एम्प्लॉय फोरम, हमारा कसू ये सवाल हमारा पब्लिक लीडर को भी सवाल है, ग्राम पंचायत मेंबर से लेके हमारा ऑनरेबल MLA तक। ये आपका ग्राम पंचायत मेंबर्स, हमारा जिला परिषद मेंबर्स, जब इलेक्शन होता है आप लोग बड़ा बड़ा रैली जाके भाषण मारता है कि हम ये करेगा, लेकिन जब इलेक्टेड होने के बाद क्या करता है, स्कीम को चुप के आप भी शायद मिला है क्या, आज तक आवाज नहीं उतारा है ये चीज को लेके। तो इट इज वेरी सीरियस मैटर कि हमारा 21 कॉलोरिंग में स्पेशली एजुकेशन सेक्टर को जो है वी बीइंग द स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हम इस चीज को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और आज हमने इसी चीज को लेके डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, 2 पॉइंट मेमोरेंडम के साथ हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। पहला जो हमने फर्स्ट पॉइंट है, इमीडिएट एंड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द ऑफिसर्स इन्वॉल्व इन द एलिज करप्शन। The second point है direction to ensure that the construction work begins within the 1 month from the date of this representation। हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसर्न डिपार्टमेंट से ये मांग है, अब जल्द से जल्द जो कंस्ट्रक्शन है 1 मंथ से आप 1 मंथ के बाद आप शुरू कर दीजिए। और जो जितने स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना है, जो भी करप्शन पैसा घोटाला किया है उसको आप लोग जल्द से जल्द एक्शन लेना है। और साथ ही साथ मैं हमारा जितना भी पब्लिक लीडर्स हो गया, वेल विशर्स है, इंटेलेक्चुअल्स है, आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो मुहिम, ये जो मुद्दा है अब हमारा साथ करा रहेगा। क्योंकि अगर आवाज नहीं उठाएगा तो आने वाला समय 10-15 साल के लिए हम अंधेरा में ही बीतेगा। तो आज with these 2 points of representation being submitted to the Deputy Commissioner, the District Administration, we came here to address this issue so that ये जो corruption practices हमारा 21 कॉलोरिंग में जो हो रहा है ये हर घर में हर किसी को सुनाई दे, कि लोग जाने कि किस तरह से हमारा युवा का जो ऑफिसर जो भी आता है, पोस्टिंग आता है, किस तरह से करप्शन करके लूट के चला जाता है। जैसे हमने सुना हमारा ऑनरेबल CM ने भी कहा कि सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, उसी तरह ये चीज को होने नहीं देना। ये हमारा कसू बीइंग ए स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, बीइंग ए प्रेशर ग्रुप, हम इस चीज को हमेशा मुद्दा उठाएगा। और साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम दिस इश्यूज, हम आने वाले समय में हर डिपार्टमेंट में, हर डेवलपमेंट एक्टिविटीज में भी हम चेक एंड बैलेंस करेंगे। जैसे हमारा 25 कॉलोरिंग में सबसे ज्यादा स्कीम तो वाई गिरता है, करोड़ों में स्कीम्स आता है। अभी BBP चल रहा है, PMGS का भी चल रहा है। तो अभी टाइम टू टाइम हम
हर डिपार्टमेंट का हर स्कीम जो भी हमारा वहाँ में इम्प्लीमेंट होता है, हम अपडेट रहेगा, हम ग्राउंड विजिट करेगा जहाँ भी हमारा जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज चल रहा है, तो रिपोर्ट बना के फिर हम पब्लिक तक हम ट्रांसपेरेंसी वे में अब सब तक हम पहुंचेगा कि काम किस तरह से चल रहे, सही है कि नहीं गलत है।